आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। कुछ खास खबरें पेश करूंगा ईरान, अमेरिका, इजराइल, फिलिस्तीन से मुतालिक। सबसे पहले आइए बात करते हैं स्टेट ऑफ होर्मुज पर। यह स्टेट ऑफ होर्मुज अब भी काफी काबिल तवज्जो है और यहाँ पे बताया जा रहा है, जो मैरीन ट्रैफिक के आदाद शुमार थे, ये मालूम हुआ है कि पिछले 24 घंटों में एक भी तजारती जहाज आबलाए हुर्मुज से नहीं गुजरे हैं। यानी ईरान ने जो गाइडलाइन जारी की है उसके मुताबिक वही यहां से जहाज गुजर सकते हैं कि जो ईरान के जारी करदा गाइडलाइन पर अमल करेंगे। और अगर उस पर अमल नहीं हुआ तो जाहिर है कि कोई जहाज वहां से नहीं गुजर सकता। ये इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अमेरिका बार बार दावा कर रहा है कि आबनाए हुर्मुज को हमने साफ कर दिया है और वहां से जहाज जाने का सिलसिला जारी है। लेकिन जिस तरह से आईआरजीसी ने अमेरिकी जहाजों पर हमला किया और अमेरिकी फौजियों को वहां से मार भगाया है, उससे अब ये तय हो गया है कि आबनाए हुर्मुज पर यानी स्टेट ऑफ हुर्मुज पर सीधा सीधा ईरान का कब्जा हो गया है। इसके अलावा एक आइए दूसरी बहुत अहम खबर जो मिस्र से है उस पर भी रोशनी डाल लेते हैं। मिस्री सदर अब्दुल फतेह अल सीसी ने अस्कंदरिया के करीब यहाँ पे बोरग अल अरब शहर में देखिए जो एक यूनिवर्सिटी है उसके इफ्तिताह में फ्रांसीसी सदर जो है माइक्रोन का खैर मकदम किया है। जाहिर सी बात है ये यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम है, लेकिन इसको महज किसी इदारे या यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम ही नहीं समझा जाएगा, बल्कि ये एक सियासी नुक्ते नज़र से बहुत अहम है। ऐसे वक्त में कि जब मिडिल ईस्ट जंगी माहौल में है, जंग पे है, तो यहाँ मिस्र और फ्रांस का एक साथ खड़े होना, दोनों लीडरान की मुलाकात जो है वो बड़ी अहमियत की हामिल है। बहरहाल अभी और क्या बातचीत होगी कुछ अभी सामने नहीं आया है, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि दोनों मुल्क मिस्र और फ्रांस कुछ बड़ी डील करेंगे। लेकिन वो डील क्या होगी मुस्तकबिल करीब में जरूर पता चलेगा। लेकिन इन दोनों लीडरान के मुलाकात से जियोपॉलिटिक्स में भी कहीं ना कहीं हलचल नजर आ रही है। तो ये एक अहम खबर थी। इसके साथ ही ईरान पर भी हम बात करेंगे क्योंकि ईरान जो है वो अभी पूरी दुनिया के लिए तवज्जो का मरकज बना हुआ है। ईरान आबनाए हुर्मुज में जेर समुंदर तारों का कंट्रोल संभालने का इरादा रखता है। देखिए वही चीज जो ईरान एक एक करके जिस तरह से आगे बढ़ रहा है और ईरान ने तकरीबन ये तय कर दिया है कि स्टेट ऑफ हुर्मुज पर सिर्फ और सिर्फ हमारा कंट्रोल होगा और जो हमने कवानीन बनाए हैं, जो हमने बोर्ड बनाया है और अथॉरिटीज कायम की हैं, वही फॉलो किया जाएगा। यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कट यहाँ पे देखिए किस तरह से यहाँ पे कंट्रोल हो रहा है। यहाँ जो इंटरनेट और मालियाती तबादले के लिए जरूरी है, ये फारस न्यूज ने कहा है कि जो समुंदर के नीचे से तारे गई हैं इंटरनेट की, इससे पहले आपको याद होगा कि अंसारुल्लाह अल हौती ने भी कई बार कहा कि अगर अमेरिका ज्यादा जबरदस्ती करेगा तो जो यहाँ से इंटरनेट की तारें गई हैं उस पे हम हमला करेंगे और उसे तबाह बर्बाद कर देंगे। आपको बता दें कि पूरी दुनिया में ये जो इंटरनेट है वायरलेस नहीं है, बल्कि 75% ये तार के जरिए ये तमाम दुनिया भर में इंटरनेट की फैसिलिटीज पहुंचती हैं। तो यहाँ पे भी आप देखिए ये अबनाए हुर्मुज में भी ये इंटरनेट की तारें हैं जिसके बारे में अब ईरान ने कहा है कि इस पर भी हम कंट्रोल करेंगे। ईरानी हुकूमत ने इन कैग्स के इस्तेमाल के लिए फीस वसूल करने और इनकी देखभाल ईरानी कंपनियों को सौंपने का इरादा रखती है। यानी जो यहाँ से गुजरेगा उनसे बाकायदा फीस वसूल की जाएगी। अब कोई भी स्टेट ऑफ हुर्मुज से कुछ भी, यानी सिर्फ तेल नहीं, सिर्फ गैस नहीं, बल्कि दूसरी जो भी तजारती सरगर्मियां हैं उन सब पर ईरान का कंट्रोल होगा और कोई भी। और आपको बता दें कि ये जो इंटरनेट जाता है ये फाइबर केबल होती है और फाइबर केबल जो है वो कई बार रिप्लेस भी की जाती है। उसके लिए भी जाहिर सी बात है कि पानी के अंदर, समुंदर के अंदर कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। अब अगर मान लीजिए कि वहां कोई फाइबर केबल
इंटरनेट की डैमेज होती है। तो कम से कम वो एरिया जो ईरान के हल्के में आता है, जो स्टेट ऑफ हुर्मुस में आता है, वहां से उस वक्त तक कोई मरम्मत का काम नहीं हो सकता कि जब तक ईरान नहीं चाहेगा। तो ये भी आप देखिए स्टेट ऑफ हुर्मुस से मुतालिक एक बड़ी खबर के तौर पे हम देख सकते हैं। इसके अलावा अमेरिकी प्रोफेसर और माहिर सियासियात रॉबर्ट पेट ने ईरान को लेकर के बड़ी अहम बात कही, और मैं समझता हूं कि ये एक बड़े एक्सपर्ट हैं। अगर इन्होंने ये कहा है कि ईरान रोज बरोज स्ट्रांग हो रहा है, दुनिया में अपनी ताकत बढ़ा रहा है और अब इसको रोक पाना मुश्किल है। खबर यही है, आप देखिए कि ईरान की बढ़ती हुई ताकत को रोका नहीं जा सकता, क्योंकि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ खौफनाक हिकमत अमली इख्तियार करने का इंतखाब किया है। ये अब ये इनका कहना है। मतलब जितना प्रेशर होगा अमेरिका का, ईरान उतना स्ट्रांग होगा, ये इनका कहना है। और ईरान रोज बरोज खुद को मजबूत कर रहा है, जबकि आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप रोज ये कह रहे हैं कि हम ईरान पे ऐसा हमला करेंगे कि वो पूरी तरह से यानी सफाए हस्ती से मिट जाएगा। लेकिन ईरान ने कल इसका जवाब दिया कि हम 1000% अपनी तैयारी करके बैठे हैं। अगर अमेरिका हमें थोड़ा सा भी इस बार हमला करेगा तो कोई बाकी नहीं रहेगा। ये उस वक्त ईरान कह रहा है कि जब मिडिल ईस्ट में वाक़ 16 अमरीकी फौजी अड्डों को ईरान ने तबाह कर दिया है, और अब कोई भी मुस्लिम मुल्क इस बात के लिए तैयार नहीं है कि वहां से ईरान पर अटैक हो। सऊदी अरब ने भी साफ साफ मना कर दिया, और यूएई भी अब हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है, क्योंकि अभी 3 दिन पहले आपको याद होगा कि इजराइल और यूएई ने मिल करके एक बयान जारी किया था कि 24 घंटे में हम ईरान पर बड़ा अटैक करेंगे। लेकिन आज 3 दिन हो गया है, हम देख रहे हैं कि कहीं कोई हरकत और हरारत नहीं है। यहाँ तक कि अमेरिका बार बार ये कह रहा है कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। आइए एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है और आखिरी खबर। तेहरान ने रूबियो के डेडलाइन को मुस्तरद कर दिया। अमेरिकी तजवीज का जवाब मुनासिब वक्त पर आने का फैसला, मुनासिब वक्त पर उसका जवाब दिया जाएगा, उनका कहना यह है। तो जाहिर सी बात है, जो 14 नुकाती प्रोग्राम है उस पे मार्को रूबियो और डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि इस पर कोई जवाब ईरान क्यों नहीं दे रहा है। ईरान का कहना यह है कि उसका हम तज्जिया कर रहे हैं, उसका मुताला कर रहे हैं। जब हमारा मुताला पूरा हो जाएगा और उस पर गौर खौस हम कर लेंगे, उसके बाद ही हम कोई जवाब देंगे। लेकिन 3 हमारी शर्तें ये हैं कि जो हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो जारी रहेगा, हम बम नहीं बना रहे हैं। नंबर 2 ये कि जो हमारा मिसाइल का प्रोग्राम है वो भी हम जारी रखेंगे, और स्टेट ऑफ हुर्मुस पर हमारा ही कब्जा रहेगा। अब इसके बाद जिस मसले पर बात करना है उस मसले पर हमसे अमेरिका बात करे। यहाँ पे देखिए ईरान ने अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो की तरफ से जारी करदा 24 घंटे के अल्टीमेटम को मुस्तरद कर दिया है। वजारत खारजा के तर्जमान इस्माइल बकई ने कहा है कि तेहरान जंग बंदी की तजवीज पर अपना रद्द-ए-अमल उसी वक्त देगा जब इसका अंदरूनी जायजा मुकम्मल हो जाएगा, यानी उससे पहले कुछ नहीं। और जायजा क्या है कि तमाम जो अरकान हैं उनसे बातचीत हो रही है। और अब खबर ये आ रही है कि जो नए सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह मुश्तबा खामनेई, वो पूरी तरह से सरगर्म हो गए। 2 दिन पहले आपको याद होगा कि ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने 2.5 घंटे की मुलाकात आयतुल्लाह मुश्तबा खामनेई से मुलाकात की थी। ये मुलाकात हुई थी और उस मुलाकात के बाद उन्होंने कहा था कि वो पूरी तरह से सेहतमंद है और पूरे काम को संभाल रहे हैं। लेकिन अमेरिका ये चाहता है कि पता चले कि आखिर आयतुल्लाह मुश्तबा खामनेई कहाँ हैं, जबकि ईरान फिलहाल जो है वो किसी को नहीं बता रहा है कि वो कहाँ हैं, किस हालत में हैं, कैसे कर रहे हैं। लेकिन ये रिपोर्ट जरूर आ रही है कि इस वक्त ईरान और ईरान की फौज जो कुछ कर रही है वो आयतुल्लाह मुश्तबा खामनेई के ऑर्डर पर, उनके हुक्म पर ही कर रही है। तो ये बड़ी खबर है। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, वो ये कि आखिर सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई का जनाजा कहाँ है। इसको लेकर के भी अमेरिका काफी परेशान है। अमेरिका को शक है कि कहीं कोई बड़ा खेल तो ना हो जाए। लेकिन फिलहाल जो ईरान से तस्वीरें आ रही हैं, जो खबरें आ रही हैं, वो यही हैं कि आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई अब दुनिया में नहीं है, उन्हें शहीद कर दिया गया है।
لیکن ان کی تدفین کب ہوگی، آخری رسومات کب ادا کی جائیں گی، ابھی اس کو لے کر کے ایران میں کوئی سگبگاہٹ نہیں، کوئی چرچا نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے لیے ایک گھبراہٹ سے بھی دیکھنے کو مل رہی۔ تو اس وقت کی ایک کچھ خاص خبریں تھیں جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اس طرح کی خبروں کے لیے دیکھتے رہے MMC نیوز انڈیا۔ بہت بہت شکریہ۔